चलो, जो लोग पैसिव वॉइस और नरेशन के लिए जुटे हो, यहाँ पे जुड़े हो हमारे साथ, थोड़ा सा रुकना बेटा, क्योंकि मैं एक चैप्टर को खत्म करा रही थी, लेकिन फिर 10 मिनट का क्लास बच गया है, उसको मैं खत्म करा लूं। उसके बाद जो पैसिव वॉइस और नरेशन वाले हैं उनको लेके चलेंगे, ठीक है। सुनो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग करा रहे थे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी तक जितना किए हैं आई होप क्लियर होगा। मैंने कहा वन क्या है, वन बॉय, ओके सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर नाउन, हैज डन सिंगुलर वर्ब, हिज वर्क सिंगुलर एडजेक्टिव, हिमसेल्फ यानी कि हमने सब कुछ सिंगुलर रखा है ना। वन बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। लेकिन अगर वन ऑफ द बॉयज हो जाए तो वन के बाद ऑफ आएगा, तो बॉयज आ रहा है ना, बॉयज, लेकिन किया तो काम एक लड़के नहीं है, तो वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, राइट। उसके बाद हमने यही कहा था कि ऐसे याद रख लो ना, वन याद रखा है तो वन, ईच, एवरी वन, एवरी, समवन, समबडी, नो वन, नन, फिर मैनी, मोर देन वन, ये सबको भी ऐड करा दिया था आपको लिस्ट में कि इन सबको भी याद रखो, इनके साथ भी हम ऐसे ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। लेकिन उसमें ईदर नीदर मैंने छोड़ दिया था, और वो रीजन ये था कि मैं आपको ईदर नीदर नन ये सब अलग से कराना चाह रही हूं। पहले एक बार रीड कर लिया आप लोगों ने, सुनो। जब आप दो हो और दो में से एक भी नहीं की बात की जाए तो नीदर होगा। आप लोग दो से अधिक हो, उनमें से कोई एक भी नहीं हो तो नन होगा। देखो, नीदर मतलब 0 आउट ऑफ 2, नन मतलब 0 आउट ऑफ, लेकिन ज्यादा है उनमें से। ईदर दो में से एक, और वन दो से अधिक में से एक। देखो, ईदर मतलब 1 आउट ऑफ 2, और वन का मतलब 1 आउट ऑफ कितना, मोर देन 2, ठीक है बेटा। एवरी और ईच में भी फर्क है। एवरी और ईच में यह फर्क है कि हम प्रत्येक के लिए एवरी यूज करते हैं, लेकिन जब प्रत्येक पर जोर दे देते हैं ना, या तुम में से हरेक को आना पड़ेगा, तो ईच हो जाता है। हालांकि एवरी और ईच के डिफरेंस हम लोग स्पोकन में कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन याद रखना इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए एवरी मतलब प्रत्येक, और ईच मतलब जब प्रत्येक पर जोर दिया जाए तो, है ना। अब आओ हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कर लें। ये क्या हुआ है, हाँ चलो, तो एक बार आंसर देखे बिना करो तो। विनोद, फ्यू, अ फ्यू, ये सब हम आर्टिकल में करते हैं बेटा, यहां पे नहीं करेंगे। जैसे कल जो चलेगा बैच, कल जो 5 से 7 पैसिव एलिमिनेशन चलेगा, वो तो इसके साथ मर्ज होकर चलेगा ना। पैसिव एलिमिनेशन कैसे चल जाएगा यार, पागल तो नहीं हो तुम। 13 तारीख का नहीं, लेकिन आज है 13 तारीख, आज 12 तारीख है ना। अरे आज 12 तारीख है ना, तो फिर 13 कैसे हो गया? 13 कल है ना, पोस्टर भी देखिए। तब उसको गलत हो गया, तब गलत हो गया। एक बार बंद करना, 1 मिनट रुकना बेटा आप लोग। नीदर ऑफ द 3 रूट्स, बेटा 3 रूट्स की बात हो रही है,
तो नीदर नहीं नन लगेगा, नन ऑफ द 3 रूट्स, और नन आ गया तो फिर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। मैंने आपको पहले बता दिया है, नीदर, ईदर, नन, ये सबके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है ना। नन ऑफ माई नीज, अरे नीज 2 ही होते हैं, घुटने आपके 2 ही होते हैं, तो नन ऑफ माई नीज नहीं होगा, नीदर ऑफ माई नीज होगा। नीड सर्जरी नहीं होगा, नीड सर्जरी बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगुलर आया। ठीक है, क्लियर। ईदर ऑफ द 50 गेस्ट्स, भाई 50 गेस्ट्स की बात हो रही है, तो ईदर नहीं, वन ऑफ द 50 गेस्ट्स होगा। अब आओ बनाना ट्री। ओके, बनाना ट्री का फल भी खाते हैं, उसके पौधे का जो बनाना ट्री का पत्ता होता है उसका भी इस्तेमाल होता है खाने में, है ना। उसके बाद पूरा पूरा पेड़ को भी सजाया जाता है, जब पूजा उजा होता है घर में, देखना दरवाजे के पास बनाना ट्री का पेड़ सजा देगा। इसका मतलब उसका प्रत्येक भाग का इस्तेमाल होता है। एक बार कोकोनट ट्री आया हुआ है, ठीक है ना, और एक बार बनाना ट्री का आया हुआ है। यहां पे आप प्रत्येक भाग पर जोर दे रहे हो, तो एवरी नहीं, ईच का इस्तेमाल होना चाहिए। ईच पार्ट ऑफ ए बनाना ट्री इज यूजफुल। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ ए बनाना ट्री नहीं होगा, ईच पार्ट ऑफ ए बनाना ट्री इज यूजफुल होगा। मैन मस्ट वैल्यू डैश स्टेज ऑफ हिज लाइफ, क्या कौन सा स्टेज? ईच स्टेज ऑफ हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि भाई आप जब, एक तो बचपन और किशोर अवस्था तो अपने हाथ में होती नहीं है, पेरेंट्स के हाथ में है जो हमारे फ्यूचर बनाते हैं। अभी आपके हाथ में 2 ही अवस्था है, एक तो युवावस्था है, वो भी आधा आपका स्ट्रगल में पार होता है, और एक वृद्धावस्था है। तो कम से कम वैल्यू सब अवस्था को करनी चाहिए, है ना। इसीलिए प्रत्येक पर जोर दिया जा रहा है, तो ईच आएगा। देखो ठीक है, तीन वाला मैंने कहा 50 गेस्ट है, 50 में अच्छा ईदर है, तो ईदर का 1 हो गया कि 50 में से कोई एक है जिसका बैग लॉस्ट हुआ है। देखो चलो अब इस क्वेश्चन पे इसको देखो, आज कौन सा दिन है? तुमको उस दिन भी कहा था मैंने कि शुरू करना, तो कम से कम एक बार डेट तो देख लिए होते हैं। चलो, नीदर ऑफ दिस 2 डॉक्यूमेंट्स, यहां तक तो ठीक है, 2 का नीदर हो गया। सपोर्ट्स होगा ना, सिंगुलर वर्ब आएगा कि आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सके।
नीदर ऑफ द सिस्टर्स, सिस्टर्स की बात हो रही है, नीदर ऑफ, तो इज सेंसिबल होगा, है ना। दोनों सिस्टर में से कोई भी इतनी समझदार नहीं है जो इस प्लान को कर सके। एंड नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोज होगा, नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोज होगा, नो नहीं नोज होगा। देखो नीदर के साथ ऑफ आ गया तो उसके बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल है, सही है। ऑफ आ गया उसके बाद आने वाला नाउन तो सही है। ऑफ आ गया उसके बाद नाउन जो है प्लूरल है, सही है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होगा ना। बस वही है क्वेश्चन यहां पे जो प्रॉब्लम था। देखो ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड। वन ऑफ दीज टू बुक्स, टू बुक्स है भाई तो ईदर लगा दो, है ना, ईदर ऑफ दीज टू बुक्स। दोनों में से कोई भी बुक ले लो आप, सही रहेगा। अगर आप कोई दो ग्रामर की बुक हमसे चेक करा रहे हो, मैम इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा, मैं कहूंगी ईदर विल डू, मतलब कोई भी एक में से ले लोगे इनमें से तो काम चल जाएगा। चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे को तो क्लास ऑफ रहेगा बेटा, क्योंकि सैटरडे को दिवाली है। ईदर और नीदर कब यूज करेंगे, दोनों तो दो के लिए है बेटा। नीदर का मतलब दो में से एक भी नहीं है, ईदर का मतलब दो में से एक है, ठीक है। दो में से एक भी नहीं है, दो में से एक, कैसे कंफ्यूजन हो रहा है, हो ही नहीं सकता। क्लियर। अच्छा एक काम करो, तो मुझे जल्दी से तुम एक मिनट रुकना बेटा। इसमें किस ऑर्डर में मैंने कराया है, क्वेश्चन टैग हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद तुम वो ले आओ, कंडीशनल सेंटेंस भी इसमें हो गया है, हो गया है, तुम इसमें ले आओ पॉजिटिव वर्ब ले आओ, पॉजिटिव वर्ब और मूड, छोटा चैप्टर सा। देखो अब इस क्वेश्चन में आओ, मैं आपको समझाऊंगी कैसे। देखो वापस चलो बेटा, आपका बैच है मुझे लगता है एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई इस बैच को लेके। जरा एक बार मुझे 5 नंबर जो बैच, इसके साथ 5 भी एडेड है ना, 5 से 5 नंबर जो बैच वाले हैं उसका बताना, पॉजिटिव वर्ब और मूड हो गया है आप लोग का क्या? जरा एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसमें हमें पैसिव वॉइस और नरेशन करना था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया आज पैसिव वॉइस और नरेशन का। एक बार जरा चेक करके बता दो, पॉजिटिव वर्ब और मूड हो गया है? 5 में 5 और मेंस में मूड हो गया है। पॉजिटिव वर्ब एक बार चेक कर दो, सिर्फ 5 नंबर वाले बोलना और कोई नहीं। देखो नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से, वापस चलो जो बताया था। 1 बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, है ना।
फिर मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज, लेकिन काम तो एक ही ने किया था, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, मूड हो गया है। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब की बात कर दो जरा बेटा, पॉजिटिव वर्ब देख के बता दो। पॉजिटिव वर्ब की बात कर दो। शुभम, पॉजिटिव वर्ब सिर्फ 5 वाले बताना और कोई नहीं बताना। बाकी लोग रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा मुझे देखने तब क्या पढ़ाऊंगी मैं इसके बाद, क्योंकि पैसिव वॉइस का प्रॉब्लम हो गया है। शुभम, आपने लिख दिया यस मैम हो गया है। शुभम, आप मुझे सीधा सीधा ये बताओ पॉजिटिव वर्ब भी हो गया है क्या, ये बताओ। दोनों हो गए। शुभम का कहना है दोनों हो गया है। 5 नंबर बैच से पूछ रही थी मैं बस। चलो, गड़बड़ हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, इसका मतलब क्या हो रहा है? पहले ऊपर का क्वेश्चन समझोगे तब समझ पाओगे। देखो ध्यान से, अगर एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, सब सिंगुलर आया, लेकिन ऑफ लगा दिए तो उसके तुरंत बाद का नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आया, लेकिन सब कुछ सिंगुलर आया। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं नेक्स्ट बात बताने जा रही हूं आपको, वो ये बताने जा रही हूं कि अगर मैं ये कहूं कि भाई जितने लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है उनमें से सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया है, तो मैं इसको अगर एक लाइन में, मतलब एक सेंटेंस में बोलना चाहूं कि जितने लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है उसमें से सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया है, ऐसे कंडीशन में मुझे कहना पड़ेगा वन ऑफ द बॉयज हु हैव सबमिटेड देयर वर्क। भाई किसने सबमिट किया है? बॉयज ने सबमिट किया है वर्क। किसने सबमिट किया है? बॉयज ने। देखो, लेकिन काम अपने कितने ने किया है? बोलोगे सिर्फ एक, तो वन के अकॉर्डिंग चला, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। देख रहे हो, इस वाक्य में 2 भाग है और दोनों भाग को पहले आप आइडेंटिफाई कराओ। पहले आप आइडेंटिफाई करो दोनों भाग को, आपको खुद समझ में आएगा। दोनों भाग है, 2 भाग है, आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करें? कि भाई बॉयज ने अपना काम खुद किया है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लड़के ने, बॉयज ने अपना काम सबमिट किया है, लेकिन उनमें से एक लड़के ने सिर्फ अपना काम खुद किया है। अगर इसको कहोगे मैम ठीक है, आप इसको हमें रूल्स में ही पढ़ा दीजिए, तो बेटा आपको रूल सिर्फ जानते हो, बुक के अकॉर्डिंग रूल चलेंगे ना, तो सिर्फ इतना ही रूल है कि अगर ऐसा कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए, आप कहोगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? बेटा रिलेटिव प्रोनाउन वो WH फैमिली वाले होते हैं, जैसे हु, हुम, विच हो गया, जो क्वेश्चन नहीं पूछता। यानी ये क्वेश्चन यहां तो पूछ नहीं रहा है, इसके रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहलाया ये? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है ही नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से मैच करेगा। एंटीसीडेंट का मतलब जो उसके पहले आता है और जो इसके लिए ही आता है ना? इसके पहले आया और इसका एंटीसीडेंट है ये। तो देखो तो जरा बॉयज के साथ क्या चलेगा? बोलोगे साथ बॉयज के साथ तो हैज आ नहीं सकता, हैव आएगा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। यानी अगर हम आपको रूल्स पढ़ाएं ना तो सिर्फ इतना ही सिखा के रख देंगे, क्योंकि हर बुक में सिर्फ इतना रूल दिया है, द वर्ब दैट फॉलोज द रिलेटिव प्रोनाउन
एग्रीज टू द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। तो ठीक है, WH फैमिली रिलेटिव प्रोनाउन होता है और कभी कभी आपको WH के अलावा दैट भी दे देगा, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ इतना का रूल पढ़ के रह जाओगे। मैं आपको सिखाना चाह रही हूं, नियम को ताक में रखो, नियम से सिर्फ इतना ही सीखोगे। मैं कह रही हूं इसका 2 भाग है, जरा देख लो आप, 2 भाग है इसके, छोड़ दो। ठीक है, देखो ध्यान से, अब सुनो फिर बहुत ध्यान से कि यहां पर इसको एक भाग मानो और दूसरा भाग इसको मानो, तब आप समझ पाओगे मैं बोलना क्या चाह रही हूं। अब अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बहुत आसान आएगा। बॉयज हैव सबमिटेड देयर वर्क, देयर इज सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एक ही लड़का ने सबमिट किया ना बेटा, सबमिट करने वाला लड़का तो एक ही है ना। चलो देखो, अब ध्यान से देखो, ये महिला वन ऑफ द एक्टिव लीडर्स है। कौन है एक्टिव लीडर्स? भाई लीडर्स के अकॉर्डिंग वॉज नहीं वर होगा। देखो, इसलिए तो रूल सिखा के छोड़ देते हैं टीचर्स कि ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से आ जाता है, इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई लीडर्स के बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लीडर्स के बाद दैट लगा है तो उसके बाद वर्ब लीडर्स के अकॉर्डिंग चलेगा ना, है ना। अब आओ नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेस, नहीं प्ले होगा, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले होगा। देखो, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले, ठीक है। टू कैसे हो जाएगा बेटा? शी है तो शी इज टू ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स थोड़ी हो जाएगा, शी इज वन ऑफ द लीडर्स है ना। इट इज आई, देखो WH फैमिली है, आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एम आएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, देखो इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अब अगेन सोचो, इट इज आई है, ठीक है। अगर इस को उठा के आगे बिठा दोगे तो इज इट आई हो जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो इजंट इट आई ही होगा ना, तो मी थोड़ी होगा, ये आई होगा। और आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एम होगा। क्या ये मैं नहीं हूं जिसका लॉस होने वाला है या जिसका लॉस होगा? देखो, हु एम टू ब्लेम होगा, ठीक है। नहीं अमित, सिर्फ पैसिव वॉइस और नरेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा बच्चे जुड़ने वाले थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट,
शरंको बिल्कुल सही है, दैट इज करेक्ट। बट टेल मी वन थिंग, उतना क्लैरिटी के साथ थोड़ी आपको क्वेश्चन देता है बेटा। दे वोंट गिव यू क्वेश्चन इन सच ए मैनर, कंफ्यूज करेगा और आपको वैसा देगा जैसे मैंने बताया है। ठीक है, देखो जल्दी फटाफट। बेटा आप लोग का कॉजिटिव वर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जिस ऑर्डर में बनाया है, क्योंकि मैं यही मुझे था कि मैंने सही डेट डाला था पैसिव वॉइस का। आपका जानते हो कैसे होगा? आपका टेंस क्वेश्चन टैग हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, अब इसके बाद कॉजिटिव वर्ब होगा, उसके बाद पैसिव वॉइस और नरेशन होगा। एकदम अब मेरे पास आ गया वो जो आपका ऑर्डर था, जिस तरह से मुझे पढ़ाना है। सॉरी, इट इज आई, पॉजिटिव वर्ब लेके आओ। आई हु इज नहीं, हु एम होगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, नेक्स्ट, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज नहीं होगा, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो WH फैमिली के बाद हैव आएगा। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव। ठीक है, वही प्रकाश, मैंने वो मेरे पास खो गया था, अब मैंने चैप्टर से सर्च मारा तो बिल्कुल मिल गया मुझे। आप लोग का जो चल रहा था बेटा, आप लोग का चला है मूड, इन्वर्जन, पता नहीं वो इन्फिनिटिव जेरेंड चला है, पार्टिसिपल चला, फिर वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ब, टेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। अब पॉजिटिव वर्ब मुझे पढ़ाना है, फिर पैसिव वॉइस एंड नरेशन पढ़ाना है। 4 का हिंदी बता दे। चलो 1 मिनट रुको, 4 का हिंदी बता देती हूं मैं। 4 का हिंदी है कि भाई ये मैं हूं जिस पर आरोप लगना चाहिए, है ना। हु इज टू ब्लेम नहीं, हु एम टू ब्लेम, जिस पर आरोप होना चाहिए। क्या ये मैं नहीं हूं जिसका लॉस हुआ है? ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के लिए बेटा, डिस्क्रिप्टिव के लिए हम लोग CHSL का बैच शुरू करने जा रहे हैं, 20-22 तारीख के लगभग है, वो एक बार ऐप में देख लेना। ठीक है, और बहुत अच्छा बैच रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव का। बिल्कुल आप लोगों को जैसे हिंदी में सोचते हो या जैसे अपने लैंग्वेज में सोचते हो उसके अकॉर्डिंग समझा के करा देंगे। He is one of those writers who has नहीं have. Do you know that it is I who has नहीं who have? मीनिंग समझाऊंगी, पहले देख लो। one of the most important factors, ठीक है। हाँ नेहा, ये हमने पहले बताया था बेटा। छुट्टी के बारे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना लंबा छुट्टी कर चुकी हूं कि अब छुट्टी कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये सैटरडे आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैटरडे को एग्जैक्टली दिवाली है, और संडे को भी इसी के साथ छुट्टी है, क्योंकि संडे और सैटरडे तो कोई स्टाफ ही नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मंडे को भैया दूज है, मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं, मंडे से मैं रेगुलर क्लास ले रही हूं। ठीक है, आप सुनो।
ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स who have won acclaim the world over. ये उन राइटर्स में से है जिन्होंने ये काफी तारीफ यानी कि बहुत acclaim का मतलब होता है नाम कमाया है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. Do you know that it is I who have done this piece of beautiful work? क्या तुम्हें पता है कि ये beautiful piece of work मैंने किया है ना? One of the most important factors होगा बेटा. One of the most important factors. एक सेकेंड बेटा. हाँ सर बोलिए. ठीक है. One of the most important factors, देखो, that contribute. Factors होगा. One of the boys होता है तो one of the factors होगा. ठीक है. क्लियर. चलो नेक्स्ट आओ. अब इसको देखो, जो मैंने आपको समझाया मैं उसी की बात कर रही हूं. देखो जरा. 9th सेंटेंस पास्ट में है तो हैव क्यों आएगा? ओके चलो. वन ऑफ द 9th. डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैड डन. ओके. हाँ सही कहा. हैड आएगा. 9th में देखो ऐसे भी हैज नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि पास्ट है इट वॉज आई तो हु हैड आएगा. वेरी गुड. बहुत अच्छा. अब आओ लास्ट पेज में हमारा क्या है. मैं जो आपको समझाना चाह रही थी कि जो एग्जाम्पल्स आपने देखा है मैं वही समझा रही थी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट से मैच करेगा. मैंने बता दिया था. उसके अलावा समझने की कोशिश भी करो. कई बार बोलते हैं बच्चे मैम देखिए नॉवेल्स है तो ठीक तो है हैव है. अब देखो रूल के अकॉर्डिंग नॉवेल्स के अकॉर्डिंग हैव लग गया. बिल्कुल सही है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट से मैच करेगा. बिल्कुल सही है. लेकिन तब भी गलत हो गया. कैसे? सुनो ध्यान से. मैं कह रही हूं सिर्फ एक ही नॉवेल पब्लिश्ड हुआ है. सिर्फ और सिर्फ. There is only one novel. There is only one novel. तो बेटा वन ही है ना. Only one है. आप नियम के अकॉर्डिंग चलो लेकिन कभी मीनिंग भी तो समझो कि भाई उसका सिर्फ एक ही नॉवल पब्लिश्ड हुआ है तो दैट हैव बीन पब्लिश्ड नहीं होगा, हैज बीन पब्लिश्ड होगा. देखो नहीं विवेकानंद वो मेरे से गलती हो गई है. ठीक है. 8th रिपीट करें. ओके एक मिनट बेटा. 8th है ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स. तो हु के बाद हैव आएगा. राइटर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ना बेटा. यहां पे इट आई के अकॉर्डिंग हैव लगा दिया लेकिन क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था इसीलिए हैड हो गया है ना. देखो क्लियर. और लास्ट मैंने यही कहा कि हर जगह नियम कानून के चक्कर में मत पड़ो. भाई नॉवेल्स एक ही पब्लिश हुआ है तो ओनली वन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैस आ जाएगा है ना. देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक हो गया? ले आए. चलो अब हमारा ये चैप्टर देखो फिनिश्ड हो गया. आपको इसका असाइनमेंट भी दे दूंगी मैं और इसके साथ 1000 डिटेक्टिंग एरर भी दिया हुआ है. ठीक है.